जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे YouTube फेसबुक चैनल एस्ट्रो। आज में फेसबुक में देख रहे हैं तो भी आपका स्वागत है और YouTube में देख रहे हैं तो भी आपका स्वागत है, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ये करना आप भूल जाते हैं। आज इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे साप्ताहिक राशिफल का, जिसके अंदर गजकेसरी योग भी कुछ राशियों का बनेगा, कुछ राशियों का विपरीत राजयोग भी बनने वाला है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो 8 राशियों के लिए तो ये जो सप्ताह है काफ़ी उनके लिए अच्छा रहने वाला है। नया एक्सपीरियंस, नया अनुभव उनको मिलेगा। यानी साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करें तो 8 मई से 14 मई के राशिफल के बारे में चर्चा कर रहे हैं, जिसमें चंद्रमा धनु राशि के अंदर, शनि आपके चतुर्थ भाव में बैठेंगे, सूर्य बुध गुरु और राहु का अभी कॉम्बिनेशन बना हुआ है। चलिए अब पहले हम चर्चा कर लेते हैं मेष राशि की। तो मेष राशि वाले, एरीज वाले ध्यान से सुन ले, ये जो सप्ताह है 8 से 14 मई तक अचानक दूरी की यात्रा, अनप्लान्ड यात्रा आपको इस सप्ताह करनी पड़ सकती है। या तो प्रेशर में आके यात्रा करोगे या ऑफिस से कोई ना कोई आदेश आ जाएगा, यात्रा में जाना पड़ सकता है। साथ ही साथ किसी काम से सरकारी दफ्तर या बैंक के चक्कर भी आपको लगाने पढ़ सकते हैं। इस सप्ताह देखा जाए स्वास्थ्य पे एरीज वालों को ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि ईएनटी की प्रॉब्लम, सर दर्द की समस्या आपको रहने वाली है। 8 मई से 10 मई के बीच में ईएनटी, थोड़ा बहुत गला बैठ जाएगा, थोड़ा बहुत सर दर्द की समस्या रहेगी। और देखा जाए तो परिवार के अंदर या पारिवारिक जीवन के अंदर देखा जाए तो किसी सदस्य से, भाई बहन से आपकी अनबन भी इस सप्ताह रहने वाली है। यानी पहले लड़ाई होगी, फिर पैचअप हो जाएगा, फिर शांति भी रहेगी। यानी पारिवारिक जीवन उतार चढ़ाव वाला रहने वाला ये सप्ताह। धन की स्थिति की बात करें तो धन की स्थिति काफ़ी बेहतर नज़र आ रही है। यानी धन का फ्लो अच्छा है, लेकिन खर्चे भी आपके बढ़ जाएंगे। यानी खर्चों में भी बढ़ोतरी होती हुई इस सप्ताह नज़र आ रही है। इस सप्ताह देखा जाए तो ऑफिस के अंदर या तो आपकी बहुत सारी मीटिंग होगी, आपके सीनियर आपको कुछ प्रोजेक्ट में एडवाइस देने वाले हैं, कुछ सिखाने वाले हैं, कुछ ना कुछ सीखने का आपका ऑफिस में योग बनता है, या कोई ना कोई मीटिंग इस सप्ताह हो रही है। साथ ही साथ नई टेक्नोलॉजी, नया सॉफ्टवेयर से संबंधित कुछ सीखने को आपको ऑफिस में मिल सकता है, जो कि कंपलसरी हो सकता है। साथ ही साथ रिलेशन के लिए बात करें, यानी पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिकाओं के बारे में बात करें तो हल्के छोटे मोटे वाद विवाद, कसाकसी एक दूसरे के बीच में रह सकती है किसी बात को लेकर, और खर्चों को लेकर, परिवार की किसी बात को लेकर पति पत्नी में अनबन रह सकता है। वैसे सब सही है। अब बात कर लेते हैं टॉरस यानी वृषभ राशि की। तो ये जो सप्ताह है जबरदस्त सप्ताह है, 8 से लेकर और 14 मई। टॉरस वालों ध्यान से सुन लो, यानी विपरीत राजयोग बन रहा है। 12वें का स्वामी कहीं ना कहीं अष्टम भाव में बैठे हैं अब, और अपने मित्र की राशि में बैठे हैं। तो इस सप्ताह देखा जाए आपको बेफालतू के कामों में, बेफालतू के दोस्त, टाइम पास वाले दोस्तों के चक्कर में मत उलझना, उनके साथ में घूमने मत जाना। जो आपके सुचारू काम है, रुके हुए काम है, उस पर फोकस करना। यानी कि घूमना कम, काम में ज़्यादा ध्यान देना, क्योंकि काम इस सप्ताह आपके बन भी सकते हैं, लेकिन फालतू लोगों के साथ में टाइम पास करोगे तो ये सप्ताह भी अन्य सप्ताहों की भांति निकल जाएगा। साथ ही साथ देखा जाए तो इस सप्ताह हल्की फुल्की आपको नेत्र की प्रॉब्लम रह सकती है, हल्का फुल्का एसिडिटी की, गैस की या फोड़े फुंसी की प्रॉब्लम हल्की फुल्की आपको इस सप्ताह रह सकती है। धन की स्थिति की बात करें, जैसा मैंने कहा, अगर आपने टाइम वेस्ट नहीं कहा और क्लाइंट पे ध्यान दिया, काम में ध्यान दिया, तो बड़ी डील आपकी बन सकती है। और साथ ही साथ देखा जाए और बड़ी डील, बड़ा धन प्राप्त होगा इस वीक, और बड़ा खर्चा भी आप करने वाले हैं। यानी घर के लिए कोई बड़ी वस्तु, कोई महंगी वस्तु खरीद के भी लाने वाले हैं। यानी कि परिवार में किसी सदस्य को आप गिफ्ट भी दे सकते हैं, अपने लिए भी ला सकते हैं, वाहन ला सकते हैं, मोबाइल ला सकते हैं, कुछ भी भौतिक एसेसरीज, लग्जरी आइटम इस सप्ताह आप परचेज करने वाले हैं। साथ ही साथ देखा जाए करियर के लिए, देखा जाए जो लंबे समय से आपके सीनियर से जो मनमुटाव चल रहे थे, तो कहीं ना कहीं देखा जाए, या मैनेजमेंट से जो आपके मनमुटाव चल रहे थे, जो आपकी बात सुनी नहीं जा रही थी, तो ऐसा मौका इस सप्ताह बनने वाला है कि मैनेजमेंट आपकी बात सुनेगा, आपकी बातों को मानेगा। साथ ही साथ देखा जाए
एकाएक आपकी जो प्रॉब्लम है वो उसका हल निकलता हुआ नज़र आ रहा है, उसके ऊपर बातचीत होगी और ऑफिस को लेकर आप थोड़े शांत नज़र आएंगे। साथ ही साथ ऑफिस से संबंधित अचानक लंबी दूरी की दूसरे शहर की यात्रा भी आपको करनी पड़ सकती है, याद रखिएगा। अब बात कर लेते हैं रिलेशनशिप यानी पति पत्नी प्रेमी प्रेमिका की। करियर तो अच्छा है, ये सप्ताह वृषभ राशि का करियर अच्छा है। रिलेशनशिप में अगर देखा जाए तो पार्टनर के साथ में पार्टनर ही आपको सजेस्ट करेगा किसी देवी देवता के मंदिर में, खासकर देवी मंदिर में जाने के आपके योग बन रहे हैं। साथ ही साथ पार्टनर को खुश करने के लिए आप उनके लिए कोई गिफ्ट, कोई वस्त्र, कोई ऑर्नामेंट, कोई गहना, कुछ ना कुछ पार्टनर को आप गिफ्ट देने वाले हैं, पार्टनर को खुश करने वाले हैं। तो रिलेशनशिप भी इस सप्ताह आपका अच्छा रहने वाला है। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। तो ये सप्ताह देखा जाए 8 से 14 मई के बीच में एकाएक बॉस से आपकी या आपके सीनियर से आपकी बहस हो सकती है, और वो भी बेफालतू की बातों में ही आपकी बहस होगी। इसलिए बेफालतू के वाद विवाद से आपको इस सप्ताह मिथुन राशि वाले ध्यान से सुने, आपको बचना होगा। अगर सीनियर आपसे बेफालतू में बहस करते हैं तो अपनी गलती मान के, चाहे आपकी गलती ना हो, आप गलती मान के चुप हो जाए, सॉरी सर बोल दे। बहस करने से कोई लाभ नहीं होने वाला, ये याद रखिएगा। साथ ही साथ इस सप्ताह आपको स्वास्थ्य पे भी ध्यान देना है, ठंडी चीज़ें नहीं खानी है। ईएनटी की प्रॉब्लम, गले की समस्या आपको रह सकती है। साथ ही साथ इस सप्ताह माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर भी आप परेशान रहेंगे, या माता पिता भी हल्के बीमार रह सकते हैं, उनको डॉक्टरी चक्कर आपको लगाने पड़ सकते हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये जो सप्ताह है बहुत अच्छा नज़र नहीं आ रहा। धन की स्थिति की बात करें तो हल्का इस समय पे आपका इस हफ्ता गज केसरी योग बनेगा। या हालांकि चंद्रमा गुरु राहु के साथ बैठे हैं, लेकिन चंद्रमा भी सप्तम में बैठे हैं, या नवम पंचम में जब भी केंद्र या त्रिकोण के अंदर चंद्रमा बैठते हैं तो गज केसरी योग बनता है, जो कि इस सप्ताह आपका बन रहा है। किसी पुराने काम से अचानक आपको धन लाभ हो सकता है, याद रखिएगा। साथ ही साथ धन आपका पूजा पाठ दान धर्म में भी खर्च होने वाला है, क्योंकि गुरु दान धर्म भी कराता है और पुराने काम से इनकम भी दिलाता है। करियर के लिए देखा जाए तो करियर के लिए भी गज केसरी योग बन रहा है, इसलिए कहा कि इस सप्ताह सीनियर से बिल्कुल मत उलझना, नहीं तो वो करियर में जो होने वाली उन्नति है उसको रोक सकता है, उसको टाल सकता है। तो सीनियर से मिथुन राशि वालों को नहीं उलझना। जो आपका गज केसरी योग बन रहा है, करियर संबंधी कुछ शुभ समाचार आपका बन सकता है, और या करियर के लिए ये जो सप्ताह है किसी डील के लिए, नए काम के लिए, नए प्रोजेक्ट के लिए और नए ऑर्डर के लिए ये सप्ताह बहुत बहुत अच्छा है। शर्त है कि सीनियर से या मुख्य मैनेजर से ना उलझें। साथ ही साथ रिलेशनशिप के लिए बात करें, पति पत्नी के लिए बात करें तो पार्टनर के साथ में आप जो वीकेंड है, जो हॉलिडे में अचानक नदी पहाड़ों की यात्रा कर सकते हैं, ऐसा योग नज़र आ रहा। तो कुल मिला के मिथुन राशि के लिए देखा जाए, अगर बॉस से बहस ना करें तो ये सप्ताह अच्छा रहेगा। कर्क राशि की अगर हम बात करें तो इस सप्ताह भाई कर्क राशि वालों का जबरदस्त गज केसरी योग बन रहा है। गुरु से जब भी चंद्रमा केंद्र त्रिकोण में आता है तो गज केसरी योग का निर्माण होता है, जो कि इस सप्ताह यानी कि देखा जाए तो 8 से 14 मई के बीच में हो रहा है। यानी कि सरकारी रुका हुआ काम या कोर्ट से संबंधित काम, जीएसटी का कोई काम पेंडिंग है, टैक्सेशन का कोई काम पेंडिंग है, कोई नोटिस आपके ऊपर जारी है, कोई भूमि से संबंधित कोई सरकारी काम पेंडिंग है, तो वो होने की उम्मीद नज़र आ रही है। इसलिए आपको क्या करना है, इस सप्ताह कर्क राशि वालों को थोड़ा सीरियसली लेके इस काम को सुचारू रूप से करना है। दफ्तर के चक्कर मारने पड़े तो मारिएगा, ये सप्ताह आपका ये काम बन सकता है। धन की स्थिति की बात करें तो अचानक कर्क राशि वालों को 2 जगह से धन लाभ इस सप्ताह हो सकता है, यानी 2 जगह से धन लाभ के योग बनते हैं। साथ ही साथ आपका जो है धन खर्चा भी होगा, संतान पे आपको खर्च करना पड़ेगा, उनकी कॉपी किताबें, ड्रेस या संतान के एक्सपेंसेस इस सप्ताह दिख रहे हैं कि संतान पे आपको धन खर्च करना पड़ सकता है। करियर की बात करें तो इस सप्ताह देखा जाए तो बॉस के बड़े मूड स्विंग होंगे, या अपने ही पारिवारिक परेशानी से बॉस थोड़ा सा परेशान रहेंगे, आपसे शेयर भी करेंगे, आपसे राय भी मांगेंगे। आपके साथ में हो सकता है कि ऑफिस के बाद बॉस के साथ में कहीं जाना पड़ जाए, तो जाइएगा ज़रूर, उससे नज़दीकियाँ आपकी बढ़ सकती है। साथ ही साथ इस सप्ताह कोई ना कोई व्यक्ति आपको ऐसा मिलेगा जो आपसे पैसे धन उधार मांगेगा, तो
इस सप्ताह आपको धन उधार नहीं देना है, नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है, याद रखिएगा। ये सप्ताह अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट शेयर में करते हैं तो रुक जाएं, ये सप्ताह इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा नहीं है। अब रिलेशनशिप की अगर हम बात करें, चाहे पति पत्नी हो, चाहे प्रेमी प्रेमिका हो, इस सप्ताह देखा जाए आपका पार्टनर अपने घर से संबंधित कोई परेशानी, कोई उलझन मम्मी पापा भाई बहन से संबंधित आपसे शेयर करने वाला है, आपसे उसका हल मांगने वाला है, उसका समाधान मांगने वाला है। साथ ही साथ इस सप्ताह आपके पार्टनर को शरीर पीड़ा या हड्डियों में दर्द की परेशानी बनी रह सकती है, लेकिन रिलेशनशिप आप दोनों के बीच में अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं लियो मानव सिंह राशि। तो सिंह राशि के लिए ये सप्ताह बड़ा सुकून और चैन भरा रह सकता है। ये सप्ताह मेहनत बहुत करोगे आप, यानी कि आप जो भी इस सप्ताह मेहनत के योग अच्छे नज़र आ रहे हैं, लेकिन रिजल्ट भी आपको संतोषपूर्वक मिलेगा। बहुत अच्छा तो नहीं मिलेगा सिंह राशि वालों, लेकिन संतोषपूर्वक आपको इस सप्ताह रिजल्ट मिल सकता है। साथ ही साथ देखा जाए तो पारिवारिक जीवन में भी माता पिता भाई बहनों में शांति इस सप्ताह बनी रहेगी। साथ ही साथ देखा जाए ये जो सप्ताह है बड़ा इंटरेस्टिंग रहने वाला है। यानी इंटरेस्टिंग क्यों? क्योंकि लंबे समय बाद संतान के साथ में, भाई बहन और माता पिता के साथ में आप कुछ वक्त बिताने वाले हैं, या फिर भाई बहन या संतान आपसे दूर है तो लंबे समय बाद आप वीडियो कॉल पे बात करने वाले हैं। यानी कि ये जो समय है पारिवारिक सौहार्द के लिए बहुत अच्छा समय नज़र आ रहा है। साथ ही साथ देखा जाए तो इस सप्ताह अगर आपकी 18 से कम उम्र की संतान है, उनको ENT की परेशानी सता सकती है। धन की स्थिति की बात करें तो धन की स्थिति सिंह राशि वालों खर्चों वाली रहेगी। यानी इस सप्ताह खर्चे बड़े होंगे। टैक्स पे आपका खर्चा हो सकता है, GST पे आपका खर्चा हो सकता है, सरकारी किसी काम में आपका खर्चा हो सकता है, आपके घर के अंदर लकड़ी टाइल बाथरूम का काम हो सकता है। यानी खर्चे वाला और मोटे खर्चे वाला ये सप्ताह नज़र आ रहा है। साथ ही साथ करियर में देखा जाए तो करियर में आपके शनि बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं इस सप्ताह नई नौकरी के आपको ऑफर मिल सकते हैं, या फिर देखा जाए काम के लिए दौड़ा भागी आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी। एक शहर से दूसरे शहर की यात्रा करनी पड़ेगी, एक मार्केट से दूसरी मार्केट में डील के लिए जाना पड़ेगा, क्लाइंटों के पीछे लगना पड़ेगा, लेकिन परिणाम भी संतोषजनक आपको मिलते हुए नजर आएंगे। ऐसा नहीं कि परिणाम मिलेंगे ही नहीं, परिणाम संतोषजनक मिलेंगे। बात करें सिंह राशि के रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप में चाहे पति पत्नी हो, चाहे प्रेमी प्रेमिका हो, ये सप्ताह पार्टनर के साथ में रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा है। पार्टनर के साथ में मूवी, होटल, शॉपिंग पर आप जा सकते हैं, और इस वीकेंड पे यानी कि जब हॉलीडे होंगे दोस्तों के साथ में घूमने फिरने का प्लान भी आप बना सकते हैं। तो रिलेशनशिप के लिए ये सप्ताह सिंह राशि का अच्छा नज़र आ रहा है। अब बात कर लेते हैं कन्या राशि की। तो कन्या राशि के लिए ये सप्ताह देखा जाए 8 तारीख से लेकर और 14 मई तक देखा जाए घर के अंदर ज़बरदस्त तनाव रहेगा, सदस्यों के बीच में मनमुटाव रहेगा। साथ ही साथ आपकी राशि से शनि छठे में बैठे हुए हैं, तो ये सप्ताह हड्डियों की परेशानी या पुरानी बीमारी से दोबारा आ सकती है आपको, यानी पुरानी बीमारी से आप दोबारा ग्रसित हो सकते हैं, या शरीर में पीड़ा रहेगी, ज़बरदस्त मानसिक तनाव रहेगा। इस सप्ताह स्वास्थ्य में जैसे मैंने बताया हड्डियों की बीमारी, ENT की प्रॉब्लम, किसी से बहस हो सकती है, शरीर की पीड़ा आपको रह सकती है। कुल मिला के ये जो सप्ताह है ना कन्या राशि का हेल्थ के लिए तो बिल्कुल अच्छा नहीं है। हेल्थ पे आपको सावधानी रखनी है। धन की स्थिति की बात करें तो धन की स्थिति अच्छी है, क्योंकि विपरीत राजयोग बन रहा है, यानी अचानक आपको धन लाभ हो सकता है, काम में कोई बड़ी डील मिल सकती है, आपको करियर में कोई सरप्राइज़ मिल सकता है, आपके कलीग मिलके आपके लिए कोई सरप्राइज़, आपके सीनियर आपको कोई सरप्राइज़ दे सकते हैं। हाँ, साथ ही साथ वाहन ठीक ठाक ढंग से चलाएं, ध्यान से चलाएं, वाहन के चालान के भी इस सप्ताह आपके योग बन रहे हैं। करियर में देखा जाए तो स्थान परिवर्तन के आपके योग बनते हैं, नई नौकरी के ऑफर आपको मिल सकते हैं, या नौकरी में कोई शुभ सूचना आपको मिल सकती है। ऑफिस मित्रों के साथ में किसी पार्टी, किसी फंक्शन में या किसी समारोह में जाने के योग भी बनते हैं। तो कुल मिला के करियर तो अच्छा है, शरीर आपका अच्छा नहीं नजर आ रहा इस सप्ताह। दाम्पत्य जीवन में देखा जाए तो भाई गज केसरी योग बना हुआ है, यानी कि ये सप्ताह
आपके करियर के लिए भी अच्छा है। जो आपके पार्टनर हैं, चाहे लव पार्टनर है चाहे मैरिड पार्टनर है, अगर वो जॉब करते हैं, वर्किंग है, तो उनको भी पद प्रतिष्ठा प्राप्त होगी और देखा जाए तो कहीं ना कहीं उनको भी धन लाभ प्राप्त होगा। तो कुल मिला के देखा जाए तो आपके पार्टनर के लिए भी ये सप्ताह अच्छा है। हाँ, आपका पार्टनर योगा, जिम या कुछ ना कुछ नया इस सप्ताह सीखने वाला है, ये भी एक नई चीज़ इस सप्ताह आ रही है। अब बात कर लेते हैं किसकी, तुला राशि की। और तुला राशि से पहले मैं आपको बता दूं, ये जनरल प्रेडिक्शन होती है मित्रों। अगर आपको कोई प्रॉब्लम चल रही है और गंभीर प्रॉब्लम चल रही है तो आपको डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ व्हाट्सएप पे सेंड करके आप मुझसे टेलीफोनिक कंसल्टेंसी उपाय ले सकते हैं। अगर आपको शादी नहीं हो रही, करियर में प्रॉब्लम है या कोई भी समस्या चल रही है तो आप उपाय निसंकोच ले सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं तुला राशि की। तो तुला राशि के लिए ये सप्ताह कैसा रहेगा, तो ये सप्ताह शुक्र का ही विपरीत राजयोग आपकी कुंडली में, आपकी राशि में बना हुआ है। यानी कि आपको अचानक कार्यों का लाभ बढ़ जाएगा, अचानक आपके काम बढ़ जाएंगे, आप मल्टीपल काम आप करेंगे, एकदम से बहुत सारे काम आपके साथ आ जाएंगे, जिससे कि वर्क प्रेशर आपका बढ़ जाता है इस सप्ताह। और काम संबंधी कोई खुशखबरी भी आपको प्राप्त होगी, नई डील भी आपको मिल सकती है। तो कुल मिला के जो ये विपरीत राजयोग मिल रहा है, अचानक आपका काम बढ़ जाएगा। डिपेंड करता है आप पे। अगर हेल्थ गड़बड़ चल रही हो आपकी तो काम थोड़ा उतना ही लेना जितने आप कर सको, नहीं तो क्या होगा, कंप्लेंटें बढ़ जाएंगी, ये याद रखिएगा। नहीं तो काम तो बढ़ने वाला है। और स्वास्थ्य के लिए बात करें तो स्वास्थ्य में फोड़े फुंसी की समस्या इस सप्ताह रहेगी। पेट की परेशानी, एसिडिटी की परेशानी, नींद की परेशानी, सर दर्द की परेशानी आपको रह सकती है। इसलिए मैंने कहा कि काम अपने शरीर के अनुसार ही लीजिएगा। धन की स्थिति की बात करें तो धन की स्थिति आपकी मध्यम रहेगी, यानी कि धन का फ्लो ठीक ठाक ही रहेगा, बहुत अच्छा भी नहीं और बहुत खराब भी नहीं। धन आपका घरेलू काम में खर्च भी हो रहा है, यानी कि रेनोवेशन में खर्च हो रहा है, प्रॉपर्टी को कुछ मेंटेन करेंगे उस पर आपका खर्च हो रहा है, ऐसा योग नजर आ रहा है। करियर की बात करें तो करियर में भी इस सप्ताह गजकेसरी योग बन रहा है, यानी ऑफिस में आपके काम की तारीफ होगी, सीनियर आपकी तारीफ करेंगे और आपका प्रभाव और आपका रुतबा कहीं ना कहीं बढ़ जाने वाला है इस सप्ताह। तो कुल मिला के सीनियर आपसे प्रभावित होने वाले हैं, आपके डिसीजन से, आपकी बौद्धिक क्षमता से, आपकी वाणी से, आप जैसे कपड़े पहनते हैं, आपकी पर्सनैलिटी से आपके सीनियर आपसे इंप्रेस होने वाले हैं, बड़े इंप्रेस होने वाले हैं। रिलेशनशिप की बात करें तो रिलेशनशिप आपके लिए नॉर्मल सप्ताह रहेगा, मतलब ना तो खराब ना अच्छा। हाँ, देखा जाए तो पार्टनर के वाहन संबंधी, अगर पार्टनर के पास वाहन है तो उनका चालान कट सकता है या वाहन पे खर्चा आ सकता है। और पार्टनर के करियर में या तो डाउनफॉल या मंदा सुनाई देगा, या कहीं ना कहीं अगर नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी के अंदर किसी से झड़प सुनाई देगी। तो कुल मिला के पार्टनर के लिए, रिलेशनशिप के लिए तो नॉर्मल सप्ताह है, लेकिन पार्टनर के करियर में थोड़ा टेंशन वाला सप्ताह ये नजर आ रहा है। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। तो वृश्चिक राशि का ये सप्ताह यानी 8 से 14 मई के बीच में आपका भी विपरीत राजयोग बन रहा है, यानी कि विपरीत राजयोग तो बन रहा है वृश्चिक राशि वालों। ये सप्ताह आपको अच्छी और बुरी दोनों तरह की न्यूज़ सुनाई देगी, यानी अच्छा बुरा दोनों तरह का सप्ताह रहेगा। पहले मैं अच्छे के बारे में बात कर लेता हूँ। करियर में अचानक आपके बढ़ोतरी हो सकती है, कोई डील आपकी हो सकती है, कहीं से धन अचानक लाभ होगा आपको। लेकिन बुरा क्या है कि बिजली पे खर्चा बढ़ जाएगा, वाहन पे अचानक खर्चा आपका बढ़ सकता है इस सप्ताह। देखा जाए करियर में जो ऑफिस जाते हैं वहाँ पर आपके ज्ञान, बुद्धि, नॉलेज से आपके सीनियर आपसे प्रभावित होंगे। प्लस विदेश यात्रा के भी आपके योग नज़र आ रहे हैं, या दूर यात्रा के भी ऑफिस से योग आपके बन सकते हैं। ऑफिस से आपको किसी पुराने काम के लिए, कोई इच्छा के लिए मंजूरी मिल सकती है। ऑफिस से आपकी कोई ना कोई इच्छा पूर्ति जरूर होती है। साथ ही साथ इस सप्ताह ट्रैवलिंग के बड़े योग हैं, आपको ट्रैवलिंग करनी पड़ेगी ऑफिस के काम से। अब बात कर लेते हैं रिलेशनशिप की। तो रिलेशनशिप में देखा जाए तो पार्टनर के साथ में रिलेशनशिप बहुत अच्छा है, चाहे पति पत्नी हो चाहे प्रेमी प्रेमिका हो। तो ये जो सप्ताह है रिलेशनशिप के लिए अच्छा है। पार्टनर के साथ में आप वीकेंड पे शॉपिंग, मॉल या मूवी पे जा सकते हैं। साथ ही साथ देखा जाए पार्टनर की रिश्तेदारी के समारोह में भी जाना आपको पड़ सकता है, ऐसा योग नज़र आ रहा है। अब बात कर लेते हैं धनु राशि की। और धनु राशि से जो धनु राशि का
वीकली राशिफल बताने से पहले मैं बताना चाहता हूं 22 अप्रैल को बृहस्पति का राशि परिवर्तन हो गया। आपके लिए कैसा है? 12 साल बाद ये घटना हुई है मित्रों, 12 साल बाद। क्या आपने जाना आपकी कुंडली में वो अच्छा है, बुरा है, कैसा उसका प्रभाव है? बिल्कुल जानो। बृहस्पति धन का कारक होता है, पद प्रमोशन का कारक, विवाह का कारक होता है, तो आपको जरूर जानना है। तो उसके लिए आप नीचे वीडियो देख लें, हर राशि की वीडियो बनी हुई है, यूट्यूब में, फेसबुक में बनी है। और भी डिटेल में जानना है तो डिटेल भेज के हमसे तो टेलीफोनिक आप राय ले सकते हैं। इस सप्ताह धनु राशि के बारे में बात करें, 8 से 14 मई के बीच में अगर बात करें तो धनु राशि का गजकेसरी योग बना हुआ है। यानी अचानक ही ये जो गजकेसरी योग है आपकी नदी पहाड़ों की यात्रा की ओर ले जाने वाला, ये आपको खींचने वाला है। आपके यात्रा में जाने के अचानक ही योग बन जाते हैं गजकेसरी योग के कारण। इस सप्ताह देखा जाए घर के अंदर आप जो है सुख सुविधाओं पे काफ़ी धन निवेश करने वाले हैं। यानी कि सोफ़ा फर्नीचर पे धन निवेश करने वाले हैं, पेंटिंग करा सकते हैं घर के अंदर जिसे सफ़ेदी कहा जाता है, या घर में आप काम करा सकते हैं जिसमें आप अच्छा खासा धन निवेश करने वाले हैं। साथ ही साथ जो आप अच्छा खासा धन निवेश करने वाले, इस कारण से परिवारजनों से आपकी कहासुनी भी हो सकती है कि इतना ज़्यादा धन क्यों खर्च कर रहे हैं, तो इस तरह की कहासुनी भी हो सकती है। इस सप्ताह देखा जाए तो पार्टनर को देखा जाए अपने माता पिता से संबंधित कोई टेंशन रह सकती है, या ये याद रखिएगा, या उनके जो भी आपके पार्टनर हैं, चाहे प्रेमी प्रेमिका हो, चाहे पति पत्नी हो, उनके माता पिता से संबंधित हेल्थ इशू इस सप्ताह आपको सुनाई दे सकते हैं। करियर के लिए देखा जाए तो गजकेसरी योग धनु राशि वालों बन रहा है। पद धन में वृद्धि, काम में वृद्धि इस सप्ताह आपके अच्छे बन रहे हैं। इस सप्ताह फालतू लोगों के साथ में टाइम वेस्ट ना करें, गप्पे ना मारें, कोशिश करें, मेहनत करें, और क्लाइंट को जितना पीछे भागेंगे उतना आपके सफलता के चांसेस अच्छे हैं, क्योंकि गजकेसरी योग बन रहा है। बहुत महत्वपूर्ण योग है। अगर महत्वपूर्ण पर्सन आपने पकड़ लिया, ऐसा ग्राहक आपने पकड़ लिया, तो आपकी बल्ले बल्ले भी हो जाने वाली है। बात करें रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप चाहे पति पत्नी के साथ में हो, प्रेमी प्रेमिकाओं के साथ में हो, वीकेंड के में घूमने जाने के योग बन सकते हैं, या आप पार्टनर को कुछ खरीद के गिफ्ट दे सकते हैं, ऐसा योग नज़र आ रहा है। या पार्टनर के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं। साथ ही साथ जैसा मैंने बताया उनके माता पिता या के घर में, या भाई बहन के घर में जाने के भी आपके योग बनते हैं। अब बात करते हैं मकर राशि की। तो मकर राशि के लिए ये सप्ताह यानी 8 से 14 मई का जो सप्ताह है, मकर राशि वालों को वाहन चलाने में सावधानी रखनी है। याद रखिएगा, वाहन अगर आप जब भी चलाएं तो हनुमान जी से प्रार्थना करके चलाएं, क्योंकि इस सप्ताह हल्का फुल्का डेंट एक्सीडेंट के आपके योग नज़र आ रहा है। वाहन पे खर्चा हो सकता है, कहते हैं सावधानी हटी दुर्घटना घटी, ये वाली स्थिति हो सकती है। लंबी दूरी की अगर आप यात्रा कर रहे हैं, विशेषतया 100 किलोमीटर से ऊपर की, तो आपको विशेष ध्यान देना है वाहन चलाते समय। साथ ही साथ धन की स्थिति देखा जाए तो इस सप्ताह बहुत बढ़िया मकर राशि की हो जाने वाली है। पुरानी डील अचानक बन जाएगी, कोई पुराना ग्राहक आएगा, अच्छा धन दे सकता है, अच्छा ऑर्डर मिल सकता है। यानी कि इस सप्ताह जो मेहनत करेंगे उसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। करियर में देखा जाए तो इस सप्ताह शुक्र का विपरीत राजयोग बन रहा है, यानी कि पद में लाभ हो सकता है, या ऑफिस में आपकी कोई बात मान ली जा सकती है। ऑफिस में आपको एक्सपेंस के लिए खर्चे दिए जा सकते हैं। आपकी जो समस्या थी ऑफिस को लेकर, वो बात की सुनवाई हो सकती है। तो कुल मिला के करियर के लिए भी ये सप्ताह अच्छा नजर आ रहा है मकर राशि वालों का। अब बात करते हैं मकर राशि के रिलेशनशिप यानी पति पत्नी प्रेमी प्रेमिकाओं के बारे में। तो इस सप्ताह पार्टनर के साथ में देखा जाए तो पार्टनर के साथ में वैसे तो रिलेशन आपका अच्छा नज़र आ रहा है, लेकिन आपके पार्टनर का सोसाइटी के पदाधिकारियों से या सोसाइटी के मेंबरों से झगड़ा हो सकता है, वाद विवाद आपको इस सप्ताह सुनने को आएगा। अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि की। तो कुंभ राशि के लिए ये जो सप्ताह है ना, बड़ा संघर्षकारी रहने वाला है। यानी ये जो सप्ताह है ना, 8 से 14 मई आपकी परीक्षा लेने वाला है। कुंभ राशि वालों तैयार हो जाओ। यानी कि घर में वाद विवाद रहेगा, कर्मचारी लेबर से वाद विवाद रहेगा, सड़क पे भी आप चलेंगे तो वहाँ भी कोई ना कोई लड़ाई झगड़ा वाद विवाद हो जाएगा। शांत रहने की कोशिश करें, याद रखिएगा। धन की स्थिति इस सप्ताह सामान्य आपकी रहेगी, लेकिन आपके इस सप्ताह मल्टीपल खर्चे होने वाले हैं। यानी माता पिता पे आपके खर्चे होंगे, घर के कामों पे आप खर्चे करने वाले हैं, जीएसटी, इनकम टैक्स या टैक्स पे आपका खर्चा होगा, याद रखिएगा। तो मल्टीपल खर्चा इस सप्ताह ज़्यादा होगा।
करियर की स्थिति देखा जाए तो इस सप्ताह बहुत अच्छी नहीं नज़र आ रही है। सीनियर से कहा सुनी हो सकती है, सीनियर आपसे नाराज़ हो सकते हैं, सीनियर आपसे कोई काम वापस ले सकते हैं। कुल मिला के आप जो भी काम करेंगे उसमें इस सप्ताह रुकावटें ही रहेंगी। रिलेशनशिप की बात करें तो इस सप्ताह आप तो परेशान है ही है कुंभ राशि वाले, आपका पार्टनर भी करियर से संबंधित परेशान रहेगा। तो कुल मिला के ये सप्ताह यानी कि देखा जाए 8 से 14 मई तक ना तो आपके लिए अच्छा है ना आपके पार्टनर के लिए अच्छा है, मतलब बहुत ख़राब सप्ताह है। अब बात कर लेते हैं मीन राशि की। तो मीन राशि के लिए ये जो सप्ताह है 8 से 14 मई तक गजकेसरी योग मीन राशि वालों का बन रहा है। जैसा मैंने बताया कि गुरु केंद्र या त्रिकोण में आपकी राशि से होता है तो गजकेसरी योग बनता है। तो आपका गजकेसरी योग हालांकि हल्का योग है वो बन रहा है। करियर में कोई ना कोई शुभ सूचना इस सप्ताह आपको मिल सकती है। इस सप्ताह अचानक आपको, क्योंकि राहु की दृष्टि भी है तो राहु के कारण अचानक आपको चोट लग सकती है, अचानक आपको मोच लग सकती है। जब आप सुबह उठेंगे तो आपको कहीं ना कहीं बॉडी में पेन हो सकता है, सूजन हो सकती है और अचानक ही होगा ये, और अचानक ही ENT की समस्या भी आपको रह सकती है। तो ये सप्ताह करियर के लिए अच्छा है लेकिन हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, याद रखिएगा। धन की स्थिति की बात करें तो धन की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। माता पिता से आपको कोई गिफ्ट मिल सकता है, अचानक कोई व्यक्ति आपको धन लाभ करा सकता है, पुराना फंड आपका जो नहीं मिल रहा था वो आपका मिल सकता है। यानी कुल मिला के धन की स्थिति तो काफ़ी अच्छी, तिगुनी अच्छी मुझे नज़र आ रही है। इस सप्ताह अचानक आपके तीर्थ यात्रा के योग बनेंगे, नदी पहाड़ों के योग वीकेंड में बनेंगे, लेकिन हेल्थ की परिस्थिति अच्छी नहीं है तो कैंसिल करना ही ज़्यादा बेहतर रहेगा। जितना आप आराम करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, नहीं तो चोट फटाक के योग आपके बन रहे हैं। करियर के लिए बात करें तो नई नौकरी के आपको ऑफर मिल सकते हैं। जहां आप नौकरी कर रहे हैं वहां पर पद धन में कुछ ना कुछ बातचीत होगी। सीनियर आपसे बड़ा इंप्रेस होने वाले हैं, आपकी बात मानने वाले हैं। तो यही मौका है इस समय पे आप अपने पद की, पोजीशन की आप डिमांड कर सकते हैं जब सीनियर खुश होंगे। इस सप्ताह देखा जाए तो नया कुछ सीखने को भी आपको मिलेगा या सीनियर आपको एडवाइस देगा कि आपको ये भी चीज़ करनी चाहिए। नया कोर्स, नया सॉफ्टवेयर, नई टेक्नोलॉजी सीखने को आपको मिल सकती है। अब बात करते हैं रिलेशनशिप की। तो रिलेशनशिप में चाहे पति पत्नी हो, चाहे प्रेमी प्रेमिका हो, देखा जाए तो आपका पार्टनर को इस सप्ताह, वैसे तो रिलेशनशिप बहुत अच्छा है, रिलेशनशिप में कोई गड़बड़ी नहीं है, लेकिन आपका पार्टनर करियर और हेल्थ से इस सप्ताह परेशान रह सकता है। यानी उनके सीनियरों से नहीं पटेगी, साथ ही साथ थोड़ा हेल्थ के, पेट के, स्टमक, लेडीज़ प्रॉब्लम वो रह सकती है। तो आपका पार्टनर हेल्थ की वजह से और ऑफिस की वजह से थोड़ा तनाव में रहने वाला है। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में हमने चर्चा करी वीकली राशिफल की। अगर कार्यक्रम अच्छा लगता है तो शेयर जरूर करें। जय माता दी मित्रों।